पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सलोनी कैसे संजय और उसके परिवार की मदद करती है। वहीं सलोनी को अब संजय से प्यार होने लगा था और वो अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। संजय को उसकी जगह पर न देखकर वो परेशान भी हो गई थी, लेकिन आखिर वो संजय से अपने प्यार का इजहार कर ही देती है और संजय उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। अब आगे सलोनी से इस तरह की बात सुनकर संजय को लगता है कि शायद सलोनी मजाक कर रही है। मैडम, ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? संजय, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ यार। नहीं मैडम, कहाँ आप और कहाँ मैं? हो ही नहीं सकता कि आप मुझे इस तरह की बातें कहें। तभी सलोनी उसका हाथ पकड़ लेती है और संजय थोड़ा घबरा जाता है। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? हम रोड पर हैं, सब देख रहे हैं। देखने दो, मुझे किसी का डर नहीं है। देखो मेरी तरफ। मैडम प्लीज। संजय, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते कहते सलोनी इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। अरे अरे, ये क्या मैडम, आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि तुम मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे हो संजय। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। वहीं आसपास के लोग भी संजय और सलोनी को देखते रहते हैं। मैडम, सब देख रहे हैं। देखने दो। मैं तो एक ठेले वाला हूँ और आप तो अच्छे घर से हैं। आपका नाम खराब होगा मैडम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैडम, मैं गरीब हूँ, मेरा घर तो आपने भी देखा ही है और मेरे घर में तो कोई सुविधा भी नहीं है। मैं सब में एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी संजय, प्लीज। और फिर आपके मम्मी पापा, वो कभी हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। मैं आपके लायक नहीं हूँ मैडम, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब तुम मुझे इनकार कर रहे हो? तो ठीक है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए प्लीज। और तुम मेरे माँ बाप की चिंता मत करो, मैं अपने आप बात कर लूंगी उनसे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। आखिर सलोनी जिद करके संजय को मना ही लेती है और उसे खुशी से गले लगा लेती है। संजय, अब तुम मेरे साथ हो, देखना हमारा प्यार खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा हमारी जिंदगी में। ठीक है मैडम। ओफो, अब तो मुझे मैडम बोलना बंद करो। अब हम एक साथ जिंदगी बिताने के रास्ते पर चल पड़े हैं और तुम मुझे मैडम मैडम कह रहे हो। वो बस आदत है ना, तो इसीलिए। आज से तुम मुझे सलोनी कहोगे, बस बात खत्म। ठीक है सलोनी। सलोनी वहाँ से सीधा अपने घर जाती है और अपनी मम्मी पापा से बात करती है। पापा, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बताओ बेटा, क्या बात करनी है? वो आप मेरी शादी की बात कर रहे थे ना उस दिन, तो मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। क्या तुमने खुद ही लड़का ढूंढ लिया? हाँ मम्मी, तो क्या हुआ? वो तो ठीक है, पर लड़का कौन है और क्या करता है? संजय नाम है। मैं चाहती हूँ कि आप मिलकर ही उससे बात करें और मैं उसी से ही शादी करूंगी। कोई बात नहीं, उसे बुला लेना, पहले मैं तो बात कर लूं उससे। ठीक है, मैं कल ही उसको बुला लूंगी। वहीं रात को संजय जब घर जाता है तो वो भी सारी बात अपनी मम्मी और बहन से करता है। वो दोनों भी हैरान हो जाती हैं। संजय, ये कैसी बात कर रहा है? कहाँ वो सलोनी और कहाँ हम? हमारे घर में वो कभी खुश नहीं रहेगी। हाँ बेटा, तुम उसे मना कर दो। मम्मी, मैं हर तरीके से कह चुका हूँ, वो नहीं मानने वाली। वो खुद को नुकसान पहुँचा लेगी। मुझे तो डर लग रहा है, न जाने वो यहाँ कैसे खुश रहेगी। हाँ बेटा, बाकी तुम्हारी जिंदगी है, मैं तो ज्यादा क्या बोलूं, बस मुझे तो बच्चों की खुशी से मतलब है। हाँ मम्मी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं अगले दिन सलोनी के कहने पर संजय उनके घर जाता है और संजय के सिंपल साधारण कपड़ों से सलोनी के माँ बाप उसे पसंद नहीं करते हैं। तो तुम हो संजय जी? नमस्ते अंकल जी, क्या काम करते हो और कितना कमा लेते हो? पापा, ये तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। जी, मैं जूस का ठेला लगाता हूँ, ज्यादा तो नहीं कमा सकता, पर जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा तो हम अपने नौकरों को देते होंगे। जी बिल्कुल अंकल जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता, आप ठीक कह रहे हैं, पर। तभी सलोनी के पापा गुस्से से खड़े हो जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी औकात ही नहीं है तो क्यों मेरी बेटी को फंसाया? दफा हो जाओ इस घर से। पापा! वहीं सलोनी खड़ी होकर संजय का हाथ पकड़ लेती है। हरगिज नहीं पापा, मैंने आपको बोला था, चाहे आपका कोई भी डिसीजन हो, शादी तो मैं संजय से ही करूंगी। अंकल जी, आंटी जी, मैं जानता हूँ कि मैं सलोनी के लायक नहीं हूँ, लेकिन। क्या लेकिन? कुछ नहीं, मुझे सब पता है। मैंने तो पहले सलोनी को बोला था कि गरीब लोग बड़े चालू होते हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम दोनों की शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा, समझे? पापा, ये मेरी जिंदगी है, मैं मेरी शादी का फैसला खुद लूंगी। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जब मैंने कह दिया मैं संजय से शादी करूंगी तो करूंगी, बात खत्म। सलोनी और संजय घर से बाहर चले जाते हैं और संजय काफी परेशान था। सलोनी, तुमने अच्छा नहीं किया, वो तुम्हारे माँ बाप हैं।
यार मुझे पता है मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, उन्हें बस पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। तुम छोड़ो, और तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है, लेकिन फिर भी उनकी मर्जी के बिना तुम शादी करोगी तो हम कैसे खुश रहेंगे। तुम्हारे साथ मैं खुश रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब प्लीज यार तुम भी मेरे माँ बाप की तरह मुझे लेक्चर मत दो, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। शाम को सलोनी घर आती है लेकिन अपने माँ बाप से कोई बात नहीं करती है। उसके माँ बाप उसे समझाते भी हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो ठीक है, अगर तुमने जिद पकड़ ली है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन कल को अगर कोई परेशानी आई तो रोते हुए हमारे पास मत आना, समझी? नहीं आऊंगी। कुछ दिनों में संजय और सलोनी एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसमें संजय के मम्मी और बहन तो आते हैं लेकिन सलोनी के मम्मी पापा नहीं आते। तो दोनों उर्मिला का आशीर्वाद लेते हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, सुखी रहो और जल्दी से सलोनी के मम्मी पापा भी राजी हो जाएं। हाँ मम्मी जी, वो मान जाएंगे, मैं जानती हूँ ना उनको। हाँ बेटा, सब मिलकर रहते हैं तभी खुश रहते हैं। शादी के बाद सलोनी ससुराल जाती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने जो चाहा था वही हुआ था। सलोनी भाभी, हमारा घर आपके घर की तरह तो नहीं है, ज्यादा सुख सुविधा भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हर खुशी दे सके। हाँ दीदी, मैं यहाँ सबके साथ बहुत खुश रहूंगी और कोई भी जरूरत हो तो मम्मी और संजय को बताना, और कोई डांटे तो मुझे फोन कर देना, देखना झट से आपका बचाव करने आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, बस मुझे घर के काम करने आते नहीं हैं, कभी किया नहीं ना तो। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, मैं तुम पर प्रेशर नहीं दूंगी। हाँ भाभी, जब जिम्मेदारी आती है तो हर कोई सीख जाता है। ठीक है। कुछ ही दिनों में काजल भी ससुराल चली जाती है। वो घर का कुछ ज्यादा काम नहीं करती थी, सारा काम उर्मिला ही संभालती थी। नया नया तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सलोनी की थोड़ी कमियां नजर आने लगती है। मम्मी जी, घर का फ्रिज काफी पुराना हो गया है, रात भर से पानी की बोतल रखी हुई है, ठंडा ही नहीं हुआ। हाँ बेटा, काफी पुराना फ्रिज है ना, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में नया ले लेंगे। अभी तो गर्मियाँ चल रही है, अभी नहीं तो कब नया लेंगे, अभी ले लेते हैं। बेटा अभी तो पैसे नहीं है, कुछ टाइम तक तुम एडजस्ट कर लो। ठीक है। वहीं 2 महीने से सलोनी नाश्ते में चाय और पराठा ही खा रही थी, जो उसकी सास ही बना देती थी। पर सलोनी इस नाश्ते से बोर हो गई थी। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से रोज ही नाश्ते में चाय पराठा खा रही हूँ। हाँ बेटा, सभी चाय पराठे ही खाते हैं ना, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ना, मैं तो मेरे घर पर पास्ता, सैंडविच, बर्गर ये सब खाती थी। अच्छा बेटा, लेकिन मुझे तो ये सब बनाना ही नहीं आता। सलोनी, अगर तुम्हें बनाना आता है तो तुम खुद बना लो, मुझे बता देना, मैं सामान ला दूंगा। मुझे कुछ नहीं बनाना आता। मम्मी जी, आप ही सीख लीजिए ना। सलोनी, तुम मम्मी से क्यों कह रही हो, तुम खुद बना लो ना, वैसे भी सारा काम मम्मी ही करती हैं। सलोनी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। ओ अच्छा, तो अब तुम मुझे ताना मार रहे हो? नहीं नहीं बेटा, इसे छोड़, आजकल की नई चीजें मुझे समझ ही नहीं आती कैसे बनती है, तू मुझे बता देना, मैं सीख लूंगी। नहीं मम्मी, सलोनी खुद बना लेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, आप रहने दीजिए, आप क्यों कष्ट करेंगी, मैं अपने आप बना लूंगी, मुझे ही खाना है ना। सलोनी नाराज होकर कमरे में चली जाती है और संजय को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती। बेटा ये क्या किया, छोटी सी बात पर बहू को नाराज कर दिया। मम्मी, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, उसे भी थोड़ा समझना चाहिए ना। बेटा अभी बच्ची है, वो समझ जाएगी धीरे धीरे, तू जा अभी बहू को मना जाकर। तभी अचानक से सलोनी चिल्लाकर संजय को आवाज लगाती है, संजय। संजय घबरा जाता है और भागकर सलोनी के पास जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सलोनी को क्या हुआ था, वो चिल्लाई क्यों थी। बने रहिए हमारे साथ गरीब सास वर्सेस अमीर बहू के अगले एपिसोड तक।